आज हम बात करने वाले हैं संभल वाले मामले में, जिसमें एक सीईओ ने बयान दिया था कि होली एक साल में एक दिन आती है और जुम्मा साल में 52 बार आता है। ये इसी पे हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है से मतलब ये है कि ये जो इनकी सोच आती है बीजेपी वालों की, बीजेपी आरएसएस की ये जो सोच है वो सबकी सोच सेम टू सेम है। छोटे हो बड़े हो या कोई और हो, सबकी सोच एक जैसी है। सबसे पहले आती है हमारे मोदी जी से। जैसे उन्होंने कहा था कि कपड़ा कपड़े देख के लोगों को पहचान लिया जाता है। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद उन्होंने ऐसी बात बोली थी। तो जो उनके छेले चपाटे हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो उनसे दो कदम आगे निकल जाते हैं कभी कभी। ऐसे ही फिर हमारे योगी जी हैं। जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो योगी जी उनसे दो कदम आगे चल के बोलते हैं, क्योंकि उनको भी हिंदुओं का दिल जीतना है। देखेगा, घबराना नहीं। देख साला अभी तुम देख इधर। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। होली ये बयान दिया था। उनके इस बयान पे काफी सारे लोगों ने आपत्ति जताई, विवाद हुआ। पूर्व डीसीपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी इसको गलत बताया कि एक पद पे बैठा हुआ अधिकारी ऐसे कैसे बोल सकता है। एक पद अधिकारी के लिए हिंदू मुस्लिम हर एक इंसान बराबर है, ठीक है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए ये ऐसी बात करना, ऐसी सोच रखना कितना खतरनाक हो सकता है किसी के लिए। एक इंसान सोच सकता है ये कि सोचो उनके दिमाग में क्या बात रही होगी जो उन्होंने कहा कि जिसको दिक्कत हो वो अपने घर में रहे। तुम्हारा काम है लोगों को आश्वासन देना, लोगों की हिफाजत करना, लोगों को समझाना सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि जिसको दिक्कत हो वो अपने घर में रहे। ये आपका काम नहीं है। ये सोच आती है इन लोगों की, चाहे बीजेपी का कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई इनका मानने वाला हो। इनकी सोच सबकी ऐसी है। जो मुसलमानों के जितना खिलाफ बोलेगा, समझ लो उसको उतना ही फायदा होगा आगे चल के। अब हमारे सीईओ साहब हैं, इन्होंने भी सोचा होगा शायद इनको भी कोई बीजेपी में पद वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। अब इन्हें भी कोई पद चाहिए होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। और हो सकता है कि आगे चल के इनका कोई प्रमोशन भी हो जाए, योगी जी प्रमोशन कर दे। योगी जी हमारे ऐसे लोगों का बहुत खास ख्याल रखते हैं जो मुसलमानों के लिए जहर बोलते रहते हैं, या उनकी सोच मुसलमान विरोधी होती है। उनके लिए बहुत खास ख्याल रखा जाता है। बीजेपी में, आरएसएस में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है, ठीक है। अब इनके लिए क्या कहने क्या नहीं कहने, योगी जी ने इनके समर्थन में एक बयान दे डाला। ये एक बयान इन्होंने योगी जी ने बोला कि एक बयान है, हमारे सीईओ साहब है संभल के, पूर्व ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पता नहीं क्या क्या है वो, और पहलवान आदमी है। पहलवान आदमी तो ऐसे ही बोलते हैं, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो बहुत सही बोला होगा। ये योगी जी का बयान था। इसी तरीके से कुछ उन्होंने बयान दिया कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो सही बोला होगा, लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा। तो पहले हमारे मोदी जी की सोच कि लोग कपड़ों से पहचानते हैं मोदी जी। फिर योगी जी हमारे यूपी में आ जाए तो योगी जी कहते हैं कि 80 और 20। तो ये सोच ऊपर से ही चली जा रही है इनकी। अब हमारे सीईओ साहब, उन्होंने कह दिया कि होली तो एक दिन आती है और जुम्मे 52 बार आते हैं साल में, ठीक है। अब इसके समर्थन में हमारे योगी जी भी उतर आए, क्योंकि इनकी और इनकी एजेंडा और इनकी सोच सेम टू सेम है ना, तो उतरना पड़ेगा इनको मजबूरी में। ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई जुम्मे के भी लोगों को एहतराम करो। ये जुम्मे के दिन भी लोगों को अपनी आजादी से नमाज रोजा करने की आजादी होनी चाहिए। जितनी हमें आजादी है दूसरे धर्म को, वैसी इनको भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके लोग नाराज हो जाएंगे इनसे। तो इन्हें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। नफरत के हिसाब से जितनी ज्यादा नफरत फैलाई जाए, जितना ज्यादा मुसलमान के खिलाफ हेट रेट हो सके उतना फैला दो, लेकिन बाज मत आओ। जितना जो करना है कर डालो, ठीक है। तो योगी जी ने इनके लिए बोला कि ये
पहलवान है साहब, पहलवान तो ऐसे ही बोलता है, कुछ लोगों को इनकी बात बुरी लग सकती है पहलवान की। अब ये पहलवान है, मान लिया जी पहलवान है, तो पहलवानी करनी है तो वर्दी पहन के थोड़ी करनी है पहलवानी। वर्दी में तो तुम्हें संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा जी। जो संविधान कह रहा है, जो तुम्हारे कानूनी, तुम्हारे जो तुम्हें जो कानून ने अधिकार दिए हैं, तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कानून तुम्हारे हिसाब से चलेगा, जो तुम्हारी भगवा सोच है, कट्टर सोच है आरएसएस वाली, उसके हिसाब से चलेगा जी कानून। ऐसा तो चलेगा नहीं। अब ऐसे तुम अगर कानून चलाओगे तो किसी और को दिक्कत होगी तुम्हारी जुबान से, फिर तुम कहोगे कि जी दंगे फैला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अपनी सोच तुम्हारी कितनी गंदी है। अभी योगी जी कह रहे हैं कि जी जुमे की नमाज तो घर में भी हो सकती है। अब इन्हें क्या पता जाहिलों को कि जुमे की नमाज जमात के साथ ही होती है, बिना जमात के जुमे की नमाज नहीं होती, घरों में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इन्हें क्या पता, इन्हें तो अपनी जुबान चलानी है। ये स्थगित भी करवा सकते हैं जुम्मे की नमाज को, ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं भाई। अब ये अपना कोई भी काम जरा सा भी टालने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाई इनकी सोच हो चुकी है तानाशाह वाली। ये पूरे हिटलर बन चुके हैं। जैसे हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को दबाया था, ऐसे ही हमें दबा रहे हैं यहाँ पे। इनकी वो वाली सोच हो चुकी है। अबे भैया, हम कोई बाहर से आए हुए तो लोग है नहीं, ठीक है, कि हम तुम्हारी गंदी सोच के नीचे दब जाएंगे? कब तक दबाओगे? इस सोच को बदलो, लोगों का फायदा करो, एक ही समुदाय का फायदा करोगे, ये एक ही समुदाय के बारे में सोचोगे, पक्षपात करोगे, तो ये देश के लिए हमारे अच्छा नहीं है। आने वाला कल हमारे देश का अच्छा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी अपनी सोच बदलो, ये भगवादारी सोच से बाहर निकल आओ। और खुद तो तुम लिख लोगे नहीं कभी भी, हमें पूरे यकीन है, लेकिन ये जो पुलिस अधिकारी हैं, इनकी सोच पे तो अपना सब न डालो। इनको तुम सपोर्ट कर रहे हो, आज ये इनको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, कल इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको क्या, आप तो डायरेक्ट गोली चलाओगे, सीधी गोली चलाओगे, बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे गोली चलाओगे आप। आपको तो मुसलमान में और किसी जानवर में कोई फर्क नजर आ नहीं रहा आजकल, बस क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई बोलने वाला है नहीं सही से, और जो बेचारे बोलते हैं उनको तुम उठा के बंद कर दे दो। तुम्हारा अंधा कानून चल रहा है इस टाइम। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह सब देख रहा है, ठीक है। अल्लाह एक दिन सबका हिसाब करने वाला है। अपनी सोच को बदलो, मैं तो ये कहूंगा। और ऐसे पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके की इनकी सोच है कि जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है, जिसको नमाज पढ़नी है घर में पढ़े, जिसका दिल बड़ा हो वो घर से बाहर निकले, रंग तो लगेगा, रंग तो रंगे, रंग से धर्म भ्रष्ट हुए तो वो घर से बाहर ना निकले, ये इनकी सोच है साहब। अब ऐसी सोच के साथ भाई साहब आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं इतने सालों से? आपने क्या लोगों के साथ इंसाफ करा होगा, क्या नहीं करा होगा? कुछ आपकी कुछ भरोसा नहीं है इस चीज का कि आपने लोगों के साथ इंसाफ करा भी होगा कि नहीं करा होगा। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और अगर कोई अपनी राय देना चाहे इस बारे में, कुछ कहना चाहे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।